अच्छा, प्रॉपर्टी ऑलरेडी लिखवा रखा है हमने, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी लिखवा रखा है, fx ग्रेटर देन gx देन इंटीग्रेशन ऑफ f of x इज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन ऑफ g of x इन एनी इंटरवल a से b। हाँ है ना। मान लो अब 3 फंक्शन है आपके पास, कितने? तो इसको पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर इसको क्वेश्चन से हम आपको समझाएंगे कि आपके पास मान लो इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, इसके लिए हमें पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेते हैं और इसमें आपका जनरल आईक्यू लगता है। एक और बात बता दें, इसमें इंटीग्रेशन का ज्यादा लॉजिक नहीं है। किसका लॉजिक है? जनरल आईक्यू, जो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। पहली बात कि मान लीजिए हमारे पास 3 फंक्शन है, लाइक f of x है, g of x है एंड हमारे पास क्या है बच्चे, h of x। 3 फंक्शन है सच दैट मान लो कि कुछ इस तरीके की बातें हैं कि f of x जो है वो ग्रेटर है किससे बच्चे, g of x से, और ये ग्रेटर है किससे बच्चे, h of x से, फॉर x बिलोंग्स टू a कॉमा b, a कॉमा किसी इंटरवल a कॉमा b में ऐसा हो रहा है। तब क्या कहता है, देन इसकी जो इंटीग्रेशन होगी a से b तक f of x, वो भी क्या होगी बच्चे, बड़ी होगी a से b तक किसके इंटीग्रेशन से, g of x dx से, और ये बड़ी होगी इंटीग्रेशन a से b तक h of x dx से। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? ग्राफ से समझ सकते हो, अगर ग्राफ देखना चाहो तो ग्राफ से भी समझ सकते हो। ऊपर fx, बीच में gx और नीचे कितना है hx। तो ये बात आपको पता है ना कि बेसिकली इंटीग्रेशन बताता क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन एरिया रिप्रेजेंट करता है, ये सभी जानते हैं। यानी अगर इसको थोड़ा ग्राफ से समझने की कोशिश करेगा तो मान ले कि ऐसा कुछ fx है, यहाँ कहीं ऐसा gx है और यहाँ कहीं ऐसा hx है, और ये हमारा मान ले पॉइंट a है और ये पॉइंट हमारा b है। तो जब a से b तक तुम इस f of x को इंटीग्रेट करोगे, मान ले g of x है, ये आपका h of x है, तो क्या f of x जो एरिया है वो सबसे बड़ी नहीं है क्या? उसका हिस्सा है ना g of x, और उसका हिस्सा क्या है, h of x। तो ये बात तो सही है, आप तो ग्राफ से भी देख सकते हो कि ऐसी चीजें चल रही हैं। तो क्या बेसिकली जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो क्या हम बेसिकली एरिया को निकालने में सक्षम है क्या इनइक्वालिटी में? नहीं, इनइक्वालिटी में हम एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी नहीं बता पाते। हम नॉर्मल अलजेब्रा में भी इनइक्वालिटी पढ़े तब उसमें एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं बता, हम बता पाते हैं कि ये वैल्यू इसके करीब होगा, इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, इसके बीच में लाई करेगा। क्या एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता? नहीं। समहाउ हम कोशिश करते हैं कि उस फंक्शन को किसी चीज से इक्वेट करके उसके आसपास की वैल्यू को क्या कर ले, हम निकाल लें और बोल दे कि हाँ इससे ये छोटा होगा या इससे बड़ा होगा। यही बात हम इनइक्वालिटी में करते हैं। तो यहां भी ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, ये हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। क्या देगा? अब हो सकता है कि कुछ ज्यादा करीब एग्जैक्ट वैल्यू के हो और कुछ थोड़ा सा कम करीब हो। सब क्या कहना चाह रहे हैं? तो एक हम आपके क्वेश्चन से मतलब एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, कि हमारे पास एग्जांपल ही ले रहे हैं, जैसे फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1, 0 से लेके कितना बच्चे, हमारे पास 2 फंक्शन है। मान ले एक हमने ले लिया कुछ ऐसा 2 की पावर x स्क्वायर, और एक ले लिया हमने 2 की पावर x क्यूब, 2 की पावर x क्यूब। मुझे बताएगा कि कोई इसका इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1 कौन सा बड़ा होगा। हमें नहीं पूछ रहे इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें आपसे पूछ रहे कि इसमें कौन सा बड़ा होगा, x की पावर 2 वाली या x की पावर 3 वाली। x बिलोंग कर रहा है 0 से 1, 3 वाला बड़ा होगा। अच्छा, 0 से 1 वाली वैल्यू जो है वो क्या है, फ्रैक्शन है या 1 से बड़ी है? 0 से 1 में एक बात तो तय है कि 0 से 1 में जो अगर आपका x स्क्वायर है वो किससे बड़ा होगा? हाँ होगा भैया, 0.5 ही अगर ले लो तो 0.5 का स्क्वायर बड़ा होगा ना 0.5 के क्यूब से। तो क्या तुम इसको ये नहीं बोल सकते कि 2 की पावर x स्क्वायर जो होगा वो बड़ा होगा 2 की पावर x क्यूब से? तो क्या तुम ये नहीं बोल सकते कि इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक 2 की पावर x स्क्वायर dx जो होगा वो बड़ा होगा किससे, 0 से लेके 1 तक 2x क्यूब? अरे हाँ या ना? यानी ये बात तुमने देखा ना कि अगर फंक्शन बड़ा है तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या है, हम एग्जाम्पल के तौर पर बता। कोई कंफ्यूजन है इसमें? इसको हम बोलते हैं किसी फंक्शन से हम इसको इक्वेट कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि ऐसी चीजें बन रही है, इसको उस तरीके के फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं जो हम करके आते हैं। अच्छा सर, इसको इवेल्युएट अगर करना हो, मान लो कि हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम वैल्यू निकालेंगे कैसे? 2-3 मेथड है। पहला मेथड है कि आप एज्यूम कर ले क्योंकि इससे मिलता जुलता कोई फंक्शन है क्या हमारे पास, जैसे 2 की पावर x स्क्वायर है, क्या कोई ऐसा फॉर्म है जिसको हम इंटीग्रेट कर पाए? इंटीग्रेबल होना चाहिए। पहली बात तो ये इंटीग्रेबल नहीं है, संभव नहीं है इसका इंटीग्रेशन करना। तो क्या इसके जैसा कोई दिखने वाला हमारे पास रिजल्ट है क्या जिसको हम इंटीग्रेट कर पा रहे हो? कोई ऐसा कोई फंक्शन जो दिख रहा हो आपको फॉर्मूले में कहीं दिख रहा हो?
एक फंक्शन याद आ रहा है ए की पावर एक्स, कुछ इसी तरीके का है ए की पावर एक्स। हाँ, इसका पावर एक्स स्क्वायर है लेकिन है तो कमोबेश उसी तरह। तो क्या हम, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका है इसको कि इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे हम लेके चले जाए, यानी यहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम का। दो मेथड है इसको सॉल्व करने का, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने मेथड। पहला कि आप उसको किसी फंक्शन से रिलेट कर लें और उसकी वैल्यू निकाल लें, या फिर उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लें। अगर वो इंक्रीजिंग है तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी वैल्यू देगा, जो सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ी वैल्यू देगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा, उल्टा। पढ़ के आए हैं, हाँ या ना। अगर मान लो इसको हम बस एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, क्वेश्चन भी बताएंगे कि मान लो यहां पे कि ये a की पावर x जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, a की पावर। तो ये बात सभी को पता है कि अगर a की पावर x जैसा दिखेगा तो इंटीग्रेशन तो सभी को पता है ना कि अगर मान लो इंटीग्रेशन 0 से 1 2 की पावर x dx का करें तो कितना आएगा, कोई बताएगा। a की पावर x डिवाइडेड बाई ln a या log a जो भी है, 0 से लेके कहां तक बच्चे, 1 तक। तो ये सॉल्व होके बेसिकली आपको आएगा 1/ln 2। हाँ या ना। क्या अपर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट पुट किया, कोई कंफ्यूजन है इसमें। अच्छा, 2 की पावर x जो है वो ग्रेटर होगा 2 की पावर x स्क्वायर से या छोटा होगा। अगर 2 की पावर x की हम बात करें तो 2 की पावर x स्क्वायर से वो छोटा होगा या बड़ा होगा, बड़ा होगा। मतलब अगर हम ये बोले कि 2 की पावर x, ऑब्वियस सी बात है 2 की पावर x जो होगा वो किससे बड़ा होगा, 2 की पावर। हाँ या ना। तो यानी ये जो 2 की पावर x है, अगर इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 लगा रहे तो इसका भी इंटीग्रेशन 0 से 1 लगा रहे थोड़ी देर के लिए। हाँ या ना। तो ये मान लो कि हमारा यही तो आई है ना, ये आई, इसी का निकालना है हमें वैल्यू। अगर मान लो हम 2 की पावर x स्क्वायर को निकालना चाह रहे हैं तो इंटीग्रेशन हमारा मान लो तो ये आई जो है बेसिकली ऐसा दिखेगा कि 1/ln 2 होगा। हाँ या ना बोल, यानी तुम बोलोगे कि आई जो है बेसिकली 1/ln 2 से क्या होगा, छोटा होगा। ऐसा कुछ जो 1 पॉइंट समथिंग log 2 की वैल्यू अगर हम पुट कर देते 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर इसका इंटरवल हम लिखना चाहें तो किसके बीच में लिख सकते हैं, 0 से 1 के बीच में लिख सकते हैं। पहला तरीका ये है जो हम आपको बताएं कि कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जिसको हम क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, e की पावर x हो या log x हो, कुछ इस तरीके की चीजें जिसका फंक्शन हमें दिखेगा कि ऐसा है। शुरुआत तो x से ही होगी, अभी क्वेश्चन पे बताएंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। अभी इतनी बात समझ में आई। दूसरा मेथड हम बता रहे हैं कि इसको हम इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के इसका हम क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि किसके बीच में लाई कर रहा है। तो उसके लिए मान लीजिए हमारे पास एक बात हमारे पास दे दिया कि लेट, हमने एक m ले लिया जो इसकी मिनिमम वैल्यू हम मान लेते हैं और कैपिटल M को हम क्या मान लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, लेट m एंड कैपिटल M आर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन f of x इन इंटरवल a, b क्लोज इंटरवल। हमने मान लिया कि a, b के क्लोज इंटरवल में जो मिनिमम हमारे पास है वो कितना है, स्मॉल m, और मैक्सिमम जो है वो हमारा क्या है बच्चे, कैपिटल। तो हमें a से b हमें वैल्यू निकालनी, a से b हमें वैल्यू। तो बेसिकली क्या कहता है कि ये जो वैल्यू होगी a से b ये लाई करेगी m dx से लेके a से b f of x dx। ठीक है, और ये छोटा होगा a से b कैपिटल M dx। ये हमारा थ्योरम कहता है, या इसको अगर और सॉल्व कर दे तो ऐसा दिखता है m b माइनस a लेस देन इक्वल टू a से लेके b तक f of x dx और लेस देन इक्वल टू m, और यहां क्या लगा देंगे b माइनस a। उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं। अरे इसका इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट पुट कर दिया तो क्या हो गया, b माइनस a, स्मॉल है और उधर क्या है बच्चे, कैपिटल है। दोनों एक ही जैसा दिख रहा है तो थोड़ा अलग है। हम इसको समझा रहे हैं, से ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं, हम बस समझा रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं सर, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। मान ले कोई फंक्शन है आपके पास, थोड़ा समझना क्योंकि अभी कलरफुल चौक का यूज होता है आज हो जाएगा कि अगर आपके पास मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन है जो ऐसा कुछ है, ऐसा मान लिया a वाला पॉइंट हमारा b है, क्या है, b है, और a वाला पॉइंट को हमने क्या मान लिया बच्चे, a मान लिया। ऐसा यानी ये ऐसे जा रहा होगा, आया, कुछ गड़बड़ मान लिया क्या। हाँ, एक हमारा x है और एक हमारा y है ना। हाँ, एक x है, हम उल्टा ले लिया, हमें x एक्सिस पे लेना है ना हमें। ठीक है, सॉरी, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है बच्चे, a, और ये वाली पॉइंट हमारे पास क्या है, b। ठीक है, a ऐसे क्या होगा, b ऐसे गया। अच्छा, अब थोड़ा कलरफुल चौक हम ले ले, जरूरत पड़ेगी। अगर हम इस वाले इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं m की, तो a से b ये कौन सा इंटीग्रेशन है, छोटा वाला कौन सा है, एक बात बता हमें। पहली बात तो ये बता कि a से b f of x dx, अगर ये ग्राफ f of x dx है
क्या है बच्चे? तो ए से बी जो तुम्हारा एरिया है वो कौन सा एरिया है? ए वाला एरिया, केवल ए वाला, हाँ या ना? वो पूरा ऐसा है क्या? सोचते जरा, अभी हम पूछेंगे। और अगर हम बोले कि हमें ए वाली वैल्यू चाहिए, ए से बी वाली, तो बेसिकली अगर ध्यान से देख तो एक पॉइंट यहां है हमारे पास और एक पॉइंट यहां है। इसमें सबसे, अब यहां थोड़ा देखिए, ये जो आपके पास जो एरिया है वो कह रहा है कि एम डी एक्स, यानी स्मॉल एम से क्या है? अब स्मॉल एम है क्या? स्मॉल एम इसकी मिनिमम वैल्यू। इसकी कैसे निकालते हो मिनिमम वैल्यू, हमें बताओ कोई? कैसे निकालते हो मिनिमम वैल्यू? इक्वेट करते हो। तो स्मॉल एम ऊपर है या नीचे है? सबसे छोटी एरिया, सबसे बड़ी एरिया। देख, एक बात तो तुम ये करोगे कि अगर मैक्सिमम वैल्यू तुम निकालते हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां कहीं है ना? और ये यहां से शुरू हो रहा है, तो ये जो ए वाली एरिया आ रही है, एम वाली, हम इसको पर्पल से लेके आ रहे हैं, चलिए नहीं रहा, यहां से पर्पल से लेके आ रहे हैं ऐसे। ये जो एम वाली एरिया है ये पूरी की पूरी एरिया है, सोच। हाँ, ए एम है ना कैपिटल, मैक्सिमम बी तक है, ये पूरी एरिया है। अच्छा, ए वाली जो एरिया है जिसको हमने, अब देख समझा रहे थोड़ा सा, ये जो एरिया तुमने निकाला ये तुम्हारा फंक्शन का एरिया है। किसका एरिया बच्चे? ए से बी तक, हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है? और ए वाला एरिया छोटा वाला है, मिनिमम। कौन सा मिनिमम? मतलब कौन सा? क्या ये जो एरिया है इससे बड़ा है? दिख रहा है, हाँ बड़ा है। और इससे क्या है? पूरे बड़े वाले से क्या है? छोटा, क्योंकि बड़े वाले में पूरा आ रहा है ना, ये सारा इंक्लूड हो रहा है ना बड़े वाले। समझ पा रहा है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है। थोड़ा इमेजिन कर कि जब कैसे निकाले गए एरिया। अगर एक बात समझ कि हमारे पास अगर वैल्यू निकालनी हो, ए पूरी वैल्यू कितनी है? बी माइनस ए, कितनी? ऐसा लिख सकता है। और ए वाली वैल्यू हमारे पास जो है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, ए वाली जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी है बच्चे? कैपिटल एम मान रखिए। क्या मान रखिए? हाँ, ये एफ ऑफ बी हमारा कैपिटल है। ये बात समझते हैं सभी लोग कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी वो कितनी होगी? एफ ऑफ बी होगी, हाँ है ना? जो एम पे होगी। और एफ ऑफ ए जो होगी हमें मिनिमम वैल्यू देगी जो स्मॉल एम होगा। क्या ये बात सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? तो ये जो लेंथ है वो कितनी रही होगी? कैपिटल एम, हाँ है ना? और ये जो लेंथ है छोटी वाली ये क्या रही होगी? स्मॉल एम। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली बड़ी वाली जो है वो रेक्टेंगल बना रही होगी। क्या बना रही होगी? जिसको कैसे लिखोगे आप देखना थोड़ा, m मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए। याद आया? देखना यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखना सारी चीजें दिखेंगी। नहीं दिखा? m मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस, बड़ा वाला रेक्टेंगल का दिया है, बीच वाला का तो इंटीग्रेशन हम कर ही रहे हैं जो a से लेकर b तक जा रहा है, हाँ या ना? और जो छोटा वाला है वो यहां कहीं बैठा है। इसकी जो हाइट है वो, मतलब जो ब्रेथ है वो कितनी है? m, और लेंथ कितनी है? जो यहां बैठा है। तो दिख रहा है सबसे बड़ा ये पूरा वाला रेक्टेंगल, फिर उससे छोटा ए वाला, और सबसे छोटा नीचे वाला। समझ पा रहा है? तो यहां मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो अगर बात पूछ ले कि इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो कैसे इंटीग्रेट, हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हम ये बता पा रहे हैं कि ए जो होगा इतने से बड़ा होगा और इतने से, ए 1 से बड़ा हो सकता है, 4 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है। समझ रहे हैं? हम इस पे 3-4 क्वेश्चन करके दिखाते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन? नोट करेगा फटाफट। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं, इसको अगर आपका इसका लॉजिक क्लिक हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन इक्वेशंस की आप भी पढ़ के आए हो, थोड़ा मोड़ा आपको भी पता है कि इन इक्वेशंस की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा नहीं होगा, जहां तक हमें पता है। और जितने बच्चों से हम मिलते हैं उसमें से 90% बच्चों को नहीं पता होता है, लेकिन होता बड़ा आसान है। जनरली ये जेईई मेंस में पूछा जाता है। कहां पूछा जाता है? जनरली जेईई मेंस में पूछा जाता है, सॉरी जेईई मेंस बोल रहे हैं, जेईई एडवांस में पूछा जाता है। वो इन इक्वेशंस वाला I1 I2 I3 I4 ऐसा कुछ दे देगा, इनइक्वालिटी दे देगा, J1 J2 कुछ दे देगा, I J से बड़ा है, J की वैल्यू 1 से छोटी है। तो जितना हमारे पास अच्छे क्वेश्चंस है वो हम आपको कराते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिखते जाएंगे साथ में, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक e टू द पावर x² dx लाइज इन इंटरवल है आपके पास a 0 से लेके 1 तक, b -1 से लेके 0 तक, c 1 से लेके e तक, और d जो है वो है नन ऑफ दिस।
अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन अभी हमने एग्जांपल में बता दिया था, हम इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे। इसमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 0 से 1, यानी ये बात तो तय है, थोड़ा समझना है यहाँ पे आप, ये बात तो तय है कि x जो है वो लाई कर रहा है 0 से किसके बीच में बच्चे, क्योंकि 0 से 1 लिमिट है ना। और अभी अभी हमने देखा कि इसके लिए x जो होगा वो x स्क्वायर से, हाँ ये बात सही, x जो होगा किससे बड़ा होगा, तो ये बात तय है कि e टू द पावर x भी किससे बड़ा होगा, है ना। तो ये भी बात तय है कि 0 से लेके 1 तक e की पावर x जो होगा वो बड़ा होगा 0 से लेके 1 तक e की पावर x स्क्वायर से, है ना। सभी जानते हैं हमें यही आई है, ये हमारा आई है जिसको हमें निकालना है, और इसको अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x कहां से कहां तक बच्चे, 0 से लेके, और ये हमारा क्या है बच्चे, आई मतलब छोटा है, सॉरी बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको e की पावर 1 यानी e माइनस e की पावर 0 1 दिखेगा, है ना। और a ग्रेटर देन कितना है बच्चे, i। तो आप बोलोगे ना कि i की जो वैल्यू है वो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखो, i की वैल्यू जो है वो आपको e माइनस 1 से छोटी है, हाँ e माइनस 1 से क्या है बच्चे, छोटी। अच्छा एक बात बताओ, e की वैल्यू, कोई e की वैल्यू बता सकता है, e माइनस 1 से छोटी है, e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, यानी 2 पॉइंट समथिंग रखेंगे तो 2 पॉइंट माइनस 1 यानी 0 पॉइंट समथिंग, ऐसा कुछ है। तो एक तरीका था e माइनस 1, यहां से ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, AC ऑप्शन, 1 से लेके किसके बीच में, e के बीच में, ऑब्वियस ही बात है। हम एक और तरीका बता रहे हैं जिससे ये ज्यादा क्लियर दिखता है, मेथड 2 जो हम आपको मैक्सिमम मिनिमम वाला बताएं। अच्छा एक बात बताएं, 0 से 1 है e टू द पावर x स्क्वायर, क्या है, यानी ये पॉजिटिव है, यानी अगर इसका हम f' निकालें, क्या निकालें, तो f' क्या आएगा, थोड़ा सोच, f ऑफ x आपके पास e की पावर x स्क्वायर है, तो ये आप इसको क्या लिखोगे, f' क्या लिखोगे बच्चे, e टू द पावर x स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई कितना 2x, यानी ये ग्रेटर देन 0 है, अरे हाँ या ना, ये ग्रेटर देन क्या है, 0, पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो पॉजिटिव है, तो ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, कैसा फंक्शन है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पे मिलेगी, ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी, हाँ या ना बोल, मिनिमम वैल्यू अगर 0 पे मिलेगी हमारे पास, तो f0 कितना आएगा, यहां से निकाल f0, ये आ गया 0 1 आया, और f1 जब निकालोगे तो कितना आएगा 1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है और मिनिमम वैल्यू कितना है, तो किसके बीच में लाई करेगा, अरे आया नहीं आया, इस तरीके से भी सोच सकता है कि किसके बीच में लाई करेगा, 1 से, यानी ऐसा बोल सकते हैं ना कि e से छोटा होगा और 1 से क्या होगा, e से छोटा होगा और 1 से, यहां e आना चाहिए, सॉरी बात समझ में आ रहा है, ये e से क्या होना चाहिए, छोटा, और 1 से क्या होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्या समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, अब जो क्वेश्चंस है वो अच्छे इस तरीके के, अभी जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखना कितना आसान है, मतलब जो जिस बच्चे को कंसेप्ट पता है वो इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके जा रहा है, जिसको नहीं पता उसके लिए मुश्किल है, इसके लिए सारी चीजें अच्छी होनी जरूरी है, ठीक है। जैसे मान ले क्वेश्चन दिया है हमारे पास, कंसीडर I1 दिया है हमारे पास, I1 हमारे पास दिया है 0 से लेके π/4 तक, 0 से लेके क्या दिया बच्चे, π/4, ये दिया है आपका ex स्क्वायर dx, ठीक है। I2 हमारे पास दिया है 0 से लेके π/4, और इसका जो दिया है फंक्शन e टू द पावर x dx, कॉमा I3 जो हमारे पास दिया है वो दिया है 0 से लेके π/4, और ये दिया है बच्चे ex स्क्वायर cos x, कितना बच्चे, ex स्क्वायर cos x dx, ठीक है। और I4 हमारे पास दिया है इंटीग्रेशन 0 से लेके कितना बच्चे, π/4 e टू द पावर x स्क्वायर sin x, e टू द पावर x स्क्वायर sin x, और इसमें पूछ रहा है dx, इसमें पूछ रहा है पहला ऑप्शन I2 ग्रेटर देन I1 ग्रेटर देन I4 ग्रेटर देन I3, पहला ऑप्शन है। बी है आपके पास I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3 और ग्रेटर देन कितना I4। सी ऑप्शन है आपके पास I2 ग्रेटर देन I1 ग्रेटर देन I3 और ग्रेटर देन कितना बच्चे I4, और डी ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन दिया है I2 ग्रेटर देन I4 ग्रेटर देन आपके पास I3 और ग्रेटर देन कितना है I1। चले एक एक करके सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला अप्रोच यूज करते हैं, कौन सा वाला, दूसरा, यानी हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में सोचेंगे। 0 से π/4, x बिलोंग्स टू क्या बच्चे, 0 से π/4, π/4 का मतलब है x बिलोंग्स टू 0 से पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, 3 तो अप्रोक्सीमेटली 0.78 के आसपास आएगा, हाँ या ना बोल, सोच लें
कितना 0 पॉइंट, यानी 1 से छोटा है, 1 से। और अभी अभी देखा हमने पिछले वाले क्वेश्चन का मदद ले कि अगर 1 से छोटा है तो ए वाली वैल्यू बड़ी है और ए वाली वैल्यू छोटी है, यानी ये बात तो तय हो गया पिछले क्वेश्चन से कि I2 जो है वो I1 से बड़ा। चल ये ठीक है, I2 1 से, कोई दिक्कत है अभी? यानी I2 I1 से बड़ा है, 1 2, मतलब B और D को छोड़ के। अभी D के बारे में भी हम श्योरिटी नहीं रखते, D के बारे में किसी के बारे में श्योरिटी मत रख, छोड़ा D। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, ये जो वैल्यू आई है ये कैसा वैल्यू है? जो I2 और I1 वैल्यू है ये कैसा, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि देख यहां भी ये EX स्क्वायर मल्टीप्लाई है और यहां भी EX स्क्वायर मल्टीप्लाई है। तो अभी अभी हमने देखा कि जो EX स्क्वायर है वो वैल्यू फ्रैक्शन में, किसमें है? ये आप किसकी वैल्यू निकाले? f ऑफ x है। यहां जब आप निकाले वो 0 से लेके 1 तक, तो ये e-1 आया, यानी ये 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट। अच्छा, किसी फ्रैक्शन को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ी क्वांटिटी देता है या छोटी क्वांटिटी? किसी नंबर को किसी फ्रैक्शन से यानी पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं 0 पॉइंट समथिंग से, तो उस नंबर को बढ़ाता है या घटाता है? घटाता है। यानी ये बात तो तय है कि I3 I4 इससे छोटा ही हो। नहीं समझ आया हम क्या बोले? हम कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू आई है I2 I1 जो भी वैल्यू आई है ये फ्रैक्शन है, क्या है? यानी ये जो e टू द पावर x स्क्वायर क्वांटिटी है ये 0 से लेके π/4 के लिए, किसके लिए? ये फ्रैक्शन है, क्या है बच्चे? मतलब 0 पॉइंट समथिंग, मतलब जो भी है 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करता है, हाँ या ना? और किसी फ्रैक्शन को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते तो उसको क्या करता है? छोटा। उसको क्या करता है? यानी ये cos x और sin x से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी डेफिनेटली इस दोनों से तो वो छोटा ही रहा होगा। यानी ये बात तो तय है कि I2 जो है वो I1 से बड़ा है, और I4 I3 में हमें चेक करना है, लेकिन A वाला तो अब नहीं हो सकता, A वाला भी नहीं हो सकता और A वाला भी। अब हमें I4 और I3 के बारे में सोचना है। किसके बारे में? अच्छा, 0 से लेके π/4 के बीच में, 0 से लेके, ये देख A वैल्यू तो जो भी होगी EX स्क्वायर सेम ही वैल्यू होगी। 0 से लेके π/4 के बीच में cos बड़ा होता है या sin? एक ट्रिग्नोमेट्री में लेके गया, cos बड़ा होता है, क्या होता है? नहीं याद आ रहा तो थोड़ा सा ग्राफ याद कर लेगा फटाफट। ये 0 ऐसे चढ़ता है और ये cos ऐसे उतरता है, तो 0 से π/4 मतलब ये 90 है तुम्हारा, ये क्या है? तो ये वाली वैल्यू π/4 है, सोच रहा है? तो इसके लिए ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू, यानी cos x क्या है? मतलब x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/4 के लिए cos x जो है वो बड़ा है किससे? तो e टू द पावर x स्क्वायर cos x जो होगा वो बड़ा होगा e टू द पावर x स्क्वायर, यानी इसकी इंटीग्रेशन इससे, मतलब ये I3 बड़ा होगा किससे? तो I3 बड़ा होगा I3 से। जिसको पता है उसको सॉल्व करने में 1 मिनट भी नहीं लग रहा, लेकिन मुद्दा यह है कि ये हमने देखा ही नहीं है। हम तो सब्स्टिट्यूशन में उलझे हुए हैं अभी तक, समझ में आ रहा है? जो दिख गया, मतलब कह रहे हैं ये सब क्वेश्चन अगर कंसेप्ट पढ़ लिए ना इसका, तो विद इन अ मिनट सॉल्व होता है, विद इन अ मिनट, समय भी नहीं लगता है। समझ रहे हो? ये तो हम आपको कंसेप्ट बताने गए तो 3 मिनट लग गया। अब सोच अगली बार हम बताएंगे तो क्या मुजवानी नहीं कर लेंगे? क्या e टू द पावर x है, x छोटा है 0 से पॉइंट समथिंग है तो e टू द पावर x बड़ा है x स्क्वायर से, तो e टू द पावर x बड़ा होगा e टू द पावर x स्क्वायर से। cos x बड़ा है तो मल्टीप्लाई का होकर बड़ा रहा होगा, sin x छोटा रहा होगा, खत्म हो गई बात, कहानी। अरे आया समझ में? आया? कोई कंफ्यूजन है? 1-2 और करते हैं, नोट कर फटाफट। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट, थोड़े अलग से कंसेप्ट वाले, और फिर चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। मान लीजिए अब आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 3 दिया, क्या दिया बच्चे? 1 से 3, 3 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर नहीं है, सॉरी, एक्स क्यूब है dx। तो हमसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ I, देन द वैल्यू ऑफ I will lie in, ऑप्शन ए दिया है आपके पास 4 से 6, बी दिया है आपके पास 1 से लेकर 3,
और सी दिया है आपके पास 4 से लेके 2√30 और डी आपके पास दिया है √15 से लेके √30 तक। ये हमारे पास ऐसा दिया है। किसे करना आसान है? क्या कंपैरिजन करना आसान है या मैक्सिमम मिनिमम निकाल के कर लेना आसान है? हमारे लिए जो हम ज्यादातर केसेस में सोचते हैं, 80% केसेस में जो हम सोचते हैं वो हम मैक्सिमम मिनिमम वाला सोचते हैं, क्योंकि कभी कभी समय लग जाता है उसके रेस्पेक्टिव फंक्शन को ढूंढने में। समझ रहे? यानी अगर हम यहां से इसको थोड़ी देर के लिए समझ लें कि अगर f ऑफ x हमारे पास देखें तो f ऑफ x है क्या? 3 प्लस एक्स क्यू ले ले, ठीक है, √3 प्लस क्या ले ले, एक्स क्यू। हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन रूट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसको ऐसे लिख दे, f ऑफ x का क्या लिख दे बच्चे, होल स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू क्या लिख दिया, 3 प्लस एक्स क्यू। ये आसान है, सभी को इम्प्लिसिट फंक्शन आता है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस f ऑफ x और डॉट कितना हो जाएगा f प्लस x आया, इक्वल टू 3 का 0 हो गया और ये क्या हो गया 3x स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? हमें f प्लस x चाहिए, क्या चाहिए, तो हम लिख देंगे 3x स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस f ऑफ x हमारे पास कितना है 3 प्लस एक्स क्यू, और a वाली वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी है। क्या है बच्चे? क्यों सर? क्योंकि ये तो एक्स स्क्वायर है 1 से लेके 3 तक, और ये 3 प्लस एक्स क्यू रूट के अंदर है तो ये नेगेटिव, यानी ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, यानी ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो हमें मिनिमम वैल्यू कौन देगा बच्चे? मिनिमम वैल्यू कौन देगा? f1 देगा। कौन देगा? तो f1 मिनिमम वैल्यू देगा, तो f1 जब यहां रखेंगे 3 + 1 √4 2 देगा, हाँ या ना बोल। और मैक्सिमम वैल्यू हमें कौन देगा? f3 देगा। क्या देगा? ये दे देगा 3 4 9 का 27 यानी √30। कोई कंफ्यूजन? सोच लेना, यहां रख रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम में, 3 4 9 का 27 से कितना हो गया √30। कोई कंफ्यूजन है? तो ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? f ऑफ x किसके बीच में लाई करेगी? 2 से लेके 30 के बीच में, यानी ये लाई करेगी f ऑफ x 2 से लेके किसके बीच में? चूंकि ये क्लोज इंटरवल में दिया था, हम इक्वालिटी लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये आपके पास √30 के बीच में, हाँ है ना। हमें किसकी वैल्यू चाहिए वैसे? f ऑफ x तो हमने निकाल लिया कि हमें 1 से लेकर 3 तक इसकी वैल्यू चाहिए। किससे? तो क्या कर रहे? इंटीग्रेट कर रहे। ये तो f ऑफ x की मैक्सिमम मिनिमम है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 1 से लेकर 3 तक f ऑफ x dx, ये चाहिए ना बच्चे। तो इंटीग्रेशन तो इधर भी लगेगा ना, 2 dx 1 से लेके 3 तक, इधर भी लगेगा 1 से लेके 3 तक √30 dx, हाँ या ना बोल। जब सॉल्व किया तो ये आया 2x 3 - 1 यानी 4 दिख रहा है, अरे 4 दिख रहा है, और ये जो आपका है वैल्यू, इसी की वैल्यू आप निकाल लो, लेस देन इक्वल टू, यहां √30 दिख रहा है, x 3 - 1 कितना दिख रहा है? 2 √30 कितना बच्चे? 2√30। कोई ऑप्शन है क्या? 4 से लेके किसके बीच में? 2√30 के बीच में। अरे आया नहीं आया, उल्टा काम किए, fx की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बीच में बैठा दिए और दोनों साइड क्या लगा दिए? इंटीग्रेशन लगा दिए। इसी की वैल्यू तो चाहिए। क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है क्या? नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, हम बस बता पा रहे हैं कि ये जो एरिया होगा वो 4 से बड़ा होगा और 2√3 से छोटा होगा। अब कोई बोलेगा कि और क्लोज बताओ, तो हम थोड़े से और टर्म्स एंड कंडीशन ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखना चाहेंगे कि वो 4 के ज्यादा करीब बैठा है या 2√30 के करीब बैठा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। मान ले क्वेश्चन आपके पास है, लेट i इक्वल टू हमारे पास दिया है sin x अपॉन √x। कितना बच्चे? sin x अपॉन √x, और ये दिया है आपका 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक dx दे दिया आपके पास, ठीक है। एंड आपके पास एक फंक्शन j दिया है, जिसमें j में दिया है 0 से लेके 1 तक, ऊपर दे दिया है cos x, नीचे दे दिया है कितना बच्चे? √x dx। देन which one of the following is true? Then which one of the following is true? तो इसमें से कौन सा ट्रू है? आपके पास ऑप्शन है, पहला दिया है i ग्रेटर देन 2/3, i ग्रेटर देन कितना बच्चे? एंड j ग्रेटर देन 2, j ग्रेटर देन कितना? 2। दूसरा ऑप्शन दिया है b आपके पास i लेस देन 2/3 एंड j जो दिया है वो दिया है लेस देन 2। c ऑप्शन दिया है आपके पास i लेस देन 2/3 एंड j जो है वो दिया है ग्रेटर देन 2, और d ऑप्शन दिया है i ग्रेटर देन 2/3 एंड j जो है वो दिया है लेस देन 2।
फिर से वही काम सोचना कि इसके इक्विवेलेंट कोई ऐसा फंक्शन दिख रहा हो जिसको हम क्या कर पा रहे हो, इंटीग्रेट कर पा रहे हो, क्योंकि इसको इंटीग्रेट तो करना संभव है नहीं। लेकिन हम अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं, एक को छोड़ दिया जाए तो सब में हम लगभग मैक्सिमम मिनिमम पे जा रहे हैं। लेकिन एक चीज अभी हम आपको बता रहे हैं, नोट करके कॉपी में डाल लें, कि जब भी मिक्सचर ऑफ फंक्शन क्या हो, अलजेब्राइक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तब हमेशा मैक्सिमा मिनिमा वाले अप्रोच को ही लगाएंगे। सर आपको कैसे पता? 10 साल से पैटर्न देख के पता कि कौन सा आसान पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व होने वाला है, लेकिन हम आपको अभी फिलहाल के लिए लिखवा रहे हैं, अभी रिसर्च करने का समय नहीं है, कि जब भी मिक्सचर ऑफ फंक्शन क्या हो, यानी दो अलग अलग तरीके के फंक्शन हो, तो हमेशा मैक्सिमा मिनिमा वाले कंसेप्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। नोट कर लेंगे। इफ क्वेश्चन गिवन फंक्शन इज मिक्सचर ऑफ different function, then use concept of maxima minima to solve। अब आ जाए सॉल्यूशन पे, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 0 से लेके 1 के बीच में, किसके बीच में बच्चे? 0 से लेके 1 के बीच में। 0 से लेके 1 के बीच में कोई हमें बताए, जब लिमिट पढ़ा रहे थे तो आपसे एक सवाल पूछे थे कि जब स्मॉल एंगल होगा तो sin x x होता है, और sin x अपॉन x 1 से छोटा होता है, और tan x अपॉन x 1 से बड़ा होता है, बता रखा है। यानी ये बात तो तय है कि x जो होगा वो sin x से बड़ा होगा और 1 से, क्योंकि अगर 0 हम लेते हैं तो sin x x के बराबर हो गया, तो ये तो वैसे भी 0 से क्या है, 1 है, और 0 के लिए sin x और x में कौन बड़ा है? x बड़ा है, क्योंकि sin 0 क्या होने वाला है, और sin 1। ये बात समझ में और डिटेल में जाओगे, अगर फंक्शन की वैल्यू को पुट कर दोगे तो sin 0 कितना होगा? 0, और ये sin 1 क्या होगा, यानी 0 से sin 1 के बीच में लाई करेगा। हम उस पर जान नहीं रहे, हम बोले हम सेकंड अप्रोच लगा रहे हैं, वो समझ कि यहां इस बात को समझ में आया, कोई दिक्कत है? sin x अपॉन x 1 से छोटा होता है, यानी sin x x से छोटा है, और x किससे छोटा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0 से 1 है। बात समझ में आ रहा है? तो हमें बेसिकली चाहिए क्या? sin x अपॉन रूट एक्स। क्या चाहिए? sin x अपॉन, तो क्या करें? sin x अपॉन रूट एक्स, x अपॉन 1 अपॉन, अरे आया, सब में क्या लगाना है? सब में क्या लगाना है? इसकी वैल्यू चाहिए हमें, यानी हम यहां लगाने वाले हैं 0 से, यहां लगाने वाले हैं जो भी है, यहां पे आपके पास sin x अपॉन कितना आ जाएगा बच्चे? रूट एक्स, लेस देन ये लगाने वाले हैं 0 से लेके 1 तक रूट एक्स dx। सोच ले, कैंसिल आउट हो गया। और ये लगाने वाले हैं हम कितना बच्चे? 0 से लेके 1 तक 1 अपॉन रूट एक्स, यानी x की पावर कितनी? -1/2 dx। सोच ले, तो सभी को पता है कि इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, ये i है, तो i जो है वो लेस देन आ रहा है x की पावर 1/2 प्लस 1, x की पावर 3/2, x की पावर, और डिवाइड बाई कितना बच्चे? और कहां से कहां तक? 1 पुट किया तो ऊपर 1 हो गया, 0 पुट किया खत्म हो गया, यानी 1 पुट किया तो 1 यानी 2/3। i लेस देन कितना? क्या ये बात सभी को तय? सर ये क्यों नहीं कर रहा? मतलब ही नहीं है, इससे ज्यादा करीब है ना, ये इससे छोटा होगा, ये बात तय है, लेकिन करीब कौन ज्यादा है? तो सर अगर ये वाला इंटरवल नहीं दिया रहता तो इस पे जाते, मतलब ये बात तो तय है कि ये वैल्यू 2/3 से छोटा है, तो डेफिनेटली इससे भी क्या रहा होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन है? अगर आपको इसको इन्वॉल्व नहीं करना होता तो नहीं करते, हम नहीं भी करते, हम बोल देते कि sin x x से छोटा है, sin x x से, हमने चूंकि यहां 1 दिया है तो हमने बोला चलो कंडीशन लगा दो, 2 दिया रहता तो 2 के तरफ जाते, हाँ या ना? या फिर क्यों लिखा? हम ये भी बोल सकते थे कि ये वैल्यू अगर मान ले कि ये वैल्यू बीच में घूम जाता, जैसे tan x के लिए आता, tan x अपॉन x 1 से क्या होता है? बड़ा होता है, तो x इधर रहता, tan x इधर रहता, और फिर वैल्यू किसी से क्या होता? छोटा होता, तब वो वैल्यू बीच में बैठता। समझ पा रहे हैं कहां जा रहे हैं? की बात समझ में, हम ही बोल रहे हैं i लेस देन 2/3, i लेस देन 2/3, i लेस देन 2/3, a और d कट चुका है। बोले अब आ जाए किस पे? दूसरे वाले पे, cos x। अब cos x में कोई बताएगा रिलेशन? cos x अपॉन x का तो कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन ये बात तो सभी को पता है ना कि cos x जो होता है 1 से छोटा होता है,
और -1 से -1 हमें जाना नहीं है। तो बेसिकली ये बात तो तय है कि cos x जो होता है 1 से, ये बात तय है। कहां से तय है सर? एक ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से तय है कि cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। हमें चाहिए क्या? cos x अपॉन रूट एक्स चाहिए। क्या चाहिए? ये हम ये सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व कर रहे हैं? तो cos x अपॉन रूट एक्स चाहिए, तो इधर भी रूट एक्स और इधर भी, यानी इधर इसको अब हम i लिख देते सीधे, सॉरी i नहीं j लिख दे, और लेस देन इसको लिख देते हैं x की पावर -1/2 dx, कहां से कहां, 0 से 1, -1/2 प्लस 1/2 हो गया और नीचे 1/2 हो गया, है ना। यानी j जो है वो लेस देन आ रहा है x की पावर 1/2 डिवाइड बाई कितना, 1/2, और कहां से कहां तक बच्चे, 0 से 1, 1 फुट क्या, तो कितना आ रहा है 2, कितना आ रहा है, यानी j लेस देन कितना आ रहा है बच्चे 2, j लेस देन 2, j लेस देन 2, j लेस देन 2, कौन सा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चे, बी। कोई कंफ्यूजन? देख कितना आसान है, बस एक कंसेप्ट को समझना है कि किस तरीके से जा रहा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि अगर मैक्सिमम मिनिमम लगा रहे हैं तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? उसका भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में वैसा कुछ रूल है नहीं कि 0 से 1 है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे की तरफ बढ़ते चल जाएंगे। और उसमें हम उधर डिफरेंशिएशन करने की तरफ गए नहीं है, तो हमें पता नहीं है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाले नहीं है, हम तो बस लेके चले गए जो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट है उसका इस्तेमाल करके। समझ रहे हो बात? क्या अब इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आएंगे तो उसको ट्राई मार सकते हैं, एफर्ट लगा सकते हैं, होना ना होना अभी भी अपने पास में नहीं है, एफर्ट लगा सकते हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि 70 से 80% चांस है कि वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जाने वाला, इतना ही तक आने वाला। बाकी इनइक्वालिटी आसान आसान तो हम आपको बता ही दिए प्रॉपर्टीज में। क्लियर है? नोट करेगा, अगली चीज शुरू करें।